अगर मैं आपसे कहूं क्या बांग्लादेश के 8 गांव भारत में शामिल होंगे? अरे वो बांग्लादेश जो कि भारत के खिलाफ अभी लड़ने वाला था, वो बांग्लादेश के खिलाफ जब बंगाल के अंदर ये ऐलान हुआ कि अब पूरे बांग्लादेश के बॉर्डर पर भारत के लिए फेंसिंग की जाएगी, तार बिछाए जाएंगे, नंगी तारे दौड़ेंगी जिसमें करंट 440 वॉट का जाएगा। लेकिन सवाल ये उठता है, क्या बांग्लादेश अपना 8 गांव भारत के अंदर शामिल करने वाला है? अरे क्योंकि अगर आप देखने की कोशिश करोगे यार, तो देख सकते हो खुद जब से ममता बनर्जी इस इलेक्शन को हारी हैं और शिवेंदु अधिकारी वहां के चीफ मिनिस्टर बने हैं, तब से धड़ाधड़ एक्शन हो रहा है। कुछ बीजेपी को नुकसान कर रहा है तो कुछ बीजेपी को फायदा कर रहा है। आज फायदे वाले मुद्दे की बात करते हैं, जहां पर आपके शिवेंदु अधिकारी ने यह निर्णय लिया था कि भैया जो बांग्लादेशी हैं वो कृपया करके बंगाल छोड़कर भागें क्योंकि बॉर्डर बनने वाला है। तो हजारों लाखों की तादाद में कई आदमी बिल से निकले और भागना चालू कर दिए बांग्लादेश, क्योंकि बांग्लादेश से बंगाल के अंदर ये लोग आए थे, बसे थे सालों साल से, भारत के अंदर रहते थे, खाते थे, पीते थे, काम करते थे और जीते थे। लेकिन अब इन लोग को जब भगाया जा रहा है तो खराब इन लोग को लग रहा है। ये लोग कह रहे हैं जब तक बीजेपी की सरकार है तब तक चले जाते हैं, ममता बनर्जी आएंगी वापस आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि अब जब तार बिछ जाएगा तो बांग्लादेश का बॉर्डर अलग हो जाएगा, भारत का बॉर्डर अलग हो जाएगा। तार बिछ जाएगा तो ये लोग भाग नहीं पाएंगे, तो उससे पहले ही भागने की ही पूरी क्रियाकलाम कर ले रहे हैं। बांग्लादेशी कह रहे हैं कि भैया अब हमें यहाँ ना काम मिलेगा ना कुछ मिलेगा, इससे बढ़िया भी निकल ही जाए यहाँ से। कुछ बांग्लादेशी जो उनको लग रहा है कि हमें नहीं पकड़ा जा पाएगा, उनको भी जब धरा जाएगा तो वो भी भागेंगे। लेकिन अभी काफ़ी सारे बांग्लादेशी भागना चालू कर दिए हैं। उसी के बीच ये खबर आ रही है कि बांग्लादेश के लगभग 8 गांव भारत के अंदर शामिल होने के लिए तैयार हो चुके हैं। यार पहले मुद्दा क्या वो समझते हैं। देखो यार, ये 3 बिगहा कॉरिडोर का पूरा मुद्दा आकर फंस जाता है। ये देखो, ये बांग्लादेश है पूरा। अब ये बांग्लादेश का मैं आपको एक बार लाइन चिन्हा पार देता हूँ, जैसे बचपन में पारा जाता था। तो ये बांग्लादेश है। अब ये जो बांग्लादेश है ना, ये बांग्लादेश और भारत की जो बॉर्डर है उनके बीच हमेशा कुछ ना कुछ अनासुनी रही है। अब इधर भारत है, ये देख सकते हो, ऊपर सिक्किम है, इधर भूटान है और इधर भारत के सारे 7 सिस्टर आ जाते हैं और ये भारत का मेघालय है। लेकिन यहाँ पर है 3 बिगहा कॉरिडोर। ये 3 बिगहा कॉरिडोर भारत से चारों तरफ से घिरा हुआ है और बीच में एक ठो जिला है और वो भारत से घिरा हुआ है। अब ऐसे ही कई सारे और गांव हैं जो चारों तरफ से भारत से घिरे हुए हैं, लेकिन है वो बांग्लादेश के। अब जैसे कि मान लेते हैं कि ये भारत का पोर्शन है और यहाँ पर एक ठो बांग्लादेश का कोई छोटा सा डॉट मैं बना देता हूँ कि ये बांग्लादेश का एरिया है, लेकिन घिरा चारों तरफ भारत से है, लेकिन है बांग्लादेश का एरिया। ऐसे कई सारे गाँव हैं जो घिरे भारत से हैं लेकिन हैं वो बांग्लादेश के। क्योंकि जब भारत आज़ाद कराया था बांग्लादेश को, तब से लेकर अभी तक भारत और बांग्लादेश के बॉर्डर में थोड़ा बहुत उल्टा सीधा रहा है। लेकिन आपको याद होना चाहिए कि जब यहाँ के प्रधानमंत्री शेख हसीना थे 20 साल 2 साल पहले, तो मोदी जी से यही डील हुई थी कि देखिए मोदी जी यार, कुछ ऐसे आपके गांव हैं, भारत के कुछ ऐसे गांव हैं, भारत के कुछ ऐसे जगह था जो बांग्लादेश के चारों तरफ से घिरा हुआ था। जैसे कि मान लेते हैं कि ये बांग्लादेश है, यहाँ मान लेते हैं कि भारत का कोई एक छोटा सा एरिया है, लेकिन वो चारों तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ था। तो ऐसे कई सारे जगह थे, बांग्लादेश के भी कई सारे जगह थे, भारत के भी कई सारे जगह थे। तो अभी हाल फिलहाल 2023-24 में ही जब इनकी सरकार थी शेख हसीना की, तो मोदी जी और शेख हसीना ने डील कर लिया था, चलो जो एरिया हैं उसको आधा आधा बांट लेते हैं कि 4 एरिया तुम बांग्लादेश के अंदर रख लो, 4 एरिया हमें भारत को दे दो, तो तुम्हारा भी अलगंटे हो जाएगा, हमारा भी अलगंटे हो जाएगा। तो ऐसा आपकी जो शेख हसीना थी और प्रधानमंत्री मोदी कर लिए थे। लेकिन अभी कुछ गांव कस्बे ऐसे बाकी थे जो नहीं हुए थे। अब आप सोच रहे होंगे कि अरे क्या वहाँ के लोग विरोध नहीं किए होंगे कि हमें बांग्लादेश में जाना है या हमें भारत में जाना है? हाँ, तो किए होंगे। तो वो सारी चीज़ें देख कर की गई थी कि आप बांग्लादेश में रहना चाहते हो कि भारत में। वो कहे बांग्लादेश में, तो बांग्लादेश को वो एरिया दे दिया गया। फिर कहा गया कि आप भारत में रहना चाहते हो कि बांग्लादेश में, तो भारत को एरिया, जैसे हिंदू मुस्लिम भी देखकर बांट दिया गया होगा। तो ऐसे कई सारे एरिया थे जो बांग्लादेश के अंदर आते थे, भारत के मतलब बांग्लादेश से चारों तरफ से घिरे हुए थे।
तो वो बांग्लादेश को दे दिया गया। और कुछ ऐसे बांग्लादेश के एरिया थे जो भारत से चारों तरफ से घिरे हुए थे, वो भारत को दे दिया गया। तो ऐसे करके आधा आधा बांट लिया आपकी शेख हसीना और मोदी। लेकिन अभी भी कुछ ऐसे गांव बच गए थे जो कि भैया दिक्कत की बात थी। लेकिन आपको याद होना चाहिए कि 1971 में जब भारत ने बांग्लादेश को आज़ाद कराया था, तब इंदिरा गांधी की सरकार थी। तो इंदिरा गांधी ने उस टाइम 3 बिगहा कॉरिडोर बनवाया था। अब ये 3 बिगहा कॉरिडोर क्या है? तो ये 3 बिगहा का एक ठो एरिया है, एक रास्ता है, जो रास्ता बांग्लादेश डायरेक्ट जाता है। क्योंकि जो बांग्लादेश का एक एरिया था जो मैं आपको बता रहा हूँ 3 बिगहा कॉरिडोर, ये वाला एरिया भारत से चारों तरफ से घिरा हुआ था। अब अगर बांग्लादेशियों को बाहर निकलना था तो बाहर निकलते तो डायरेक्ट भारत में एंट्री कर लेते। अगर इस जिले से बाहर निकलते तो ये 3 बिगहा कॉरिडोर वाला जो रास्ता था ये जाता था बांग्लादेश की ओर। अब मान लेते हैं कि ये बांग्लादेश है, ये बांग्लादेश है, और इधर मान लेते हैं कि किनारे किनारे पूरा भारत है। अब यहाँ पर एक ठो जगह है जो कि है मतलब भारत के चारों तरफ से घिरा हुआ है, भारत से चारों तरफ से घिरा हुआ है। अब यहाँ के लोगों को यहाँ पर आना है, बांग्लादेश के अंदर कैसे आएंगे? तो वही तब आपकी इंदिरा गांधी ने 3 बिगहा एरिया दे दिया था, रास्ता दे दे, चलो तुम्हें फ्रेम दे दे रहे, तुम आना जाना। उसी का नाम रखा गया था 3 बिगहा कॉरिडोर। तो एक ऐसा एरिया था जो भारत से चारों तरफ से घिरा हुआ था। यहाँ के लोग बांग्लादेशी थे, वो लोग बांग्लादेश में एंटर नहीं कर पा रहे थे क्योंकि वो भारत से चारों तरफ से घिरा हुआ था। तब आपकी इंदिरा गांधी ने 3 बिगहा कॉरिडोर दिया, 3 बिगहा का रास्ता दिया, जो एक रास्ता बना, और अब यहाँ से लोग बांग्लादेश में आ जा सकते थे। अब यहीं पर ही मेन मुद्दा फंस चुका है, क्योंकि जब बांग्लादेश भारत से अटैक करने की बात करता है, भारत से युद्ध करने की बात करता है, तो भारत कहेगा डायरेक्ट तुम युद्ध करो, तुम्हारे 3 बिगहा कॉरिडोर बंद कर देंगे, क्योंकि ये तो हम ही दिए थे। उस टाइम कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट पर साइन वाइन नहीं हुआ था कि तुम्हें परमानेंटली दे रहे हैं या तो लीज पर दे रहे हैं कि इससे पहले हम मांगेंगे नहीं। वैसे ही दे दिया गया था कि ताकि तुम आ जा सको, क्योंकि तब भारत और बांग्लादेश के रिश्ते बहुत अच्छे थे, मतलब बेटा माँ का या बेटा बाप का रिश्ता था, ऐसा कुछ। तो अगर इसे बंद कर दिया गया तो क्या होगा? तो इस 3 बिगहा कॉरिडोर जो रास्ता दिया गया है, इसके अंदर की ओर बांग्लादेशी रहते हैं। लगभग कहा जाता है 3 लाख बांग्लादेशी रहते हैं, मतलब 3 लाख लोग यहाँ पर रहते हैं। अब सोच कर देख लीजिए, अगर भारत इस 3 बिगहा कॉरिडोर को बंद कर दे तो ये 3 लाख लोग ना उसी एक एरिया के अंदर कैद होकर रह जाएंगे, इधर उधर निकल ही नहीं पाएंगे, क्योंकि इधर उधर भारत की सेना होगी, भारत का बॉर्डर होगा। तो ये जो 3 बिगहा कॉरिडोर के अंदर लोग हैं ना, ये लोग वहीं पर ही बंद होकर रह जाएंगे। अब आप कहोगे बंद कैसे किया जाएगा? अरे जो दरवाजे लगे उसे बंद कर दिया जाएगा, बाकी जवानों को खड़ा कर दिया जाएगा। अब ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई थी व्हाट्सअप चैनल पर। काफ़ी लोग कहते हैं कि सर व्हाट्सअप चैनल से कैसे जुड़े, आपसे कहीं और भी जुड़ना ताकि सारी जानकारी और मिलते रहे। तो अरे यार, खास आपके लिए हमने डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल दिया और कमेंट में भी पिन कर दिया है, जाकर लिंक पर क्लिक करके आराम से इस व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कर सकते हो और देश दुनिया की खबर सब कुछ ले सकते हो। वहाँ पर भी आप और हम मिला करेंगे। लेकिन अगर बात करें मुद्दा आगे क्या, तो असल में ऐसे 8 गांव हैं, अब 8 गांव हैं जो कह रहे हैं भारत से कि हे भारत, हम बीएसएफ को एप्लीकेशन दे चुके हैं, तुम एक काम करो यार, हमें अपने में शामिल कर लो। क्योंकि कई सारे ऐसे गांव हैं जो कहे जाते हैं बांग्लादेश के हैं, लेकिन वो चारों तरफ से भारत से घिरे हुए हैं। तो वो लोग सोचते हैं कि अभी हाल फिलहाल शुभेंदु अधिकारी यानी कि भारत जो है वो फेंसिंग करा रहा है, बॉर्डर करा रहा है, बॉर्डर बनवा रहा है। तो एक अगर हम ये काम कर लें कि बॉर्डर अपने गांव के पीछे से बनवा दें, उधर से चला जाए, तो हम भारत के एरिया में शामिल हो जाएंगे और हम यहाँ लिखा पढ़ी करा करके अब भारत के एरिया में आ जाएंगे। वहाँ के जो ग्राम प्रधान लोग हैं वो लोग भी ये मुद्दा उठा रहे हैं कि भारत यार तुम अपने में हमें शामिल कर लो, बांग्लादेश में मत भेजो। तो मेन मुद्दा यहाँ पर फंस चुका है। कम से कम 8 गांव हैं जो आप खुद जाकर वेरीफाई कर सकते हो कि बीएसएफ जो जवान अभी वहाँ पर फेंसिंग कर रहे हैं, उन लोगों को उन गांव की तरफ से एप्लीकेशन आया है कि हमें भारत में शामिल कर लो। और वो लोग इतना उत्सुक इसलिए हुए हैं क्योंकि एक बार जब बॉर्डर बन गया तो उसके बाद सीमा डिसाइड हो जाएगी। और अभी इसलिए वो लोग इससे इसलिए भी हुए हैं क्योंकि अभी वहाँ पर अधिकारी लोग आए हुए हैं, उनका कहा सुना माना जाएगा। और अगर भारत सरकार जाकर बात कर लिया बांग्लादेश सरकार से, वैसे बांग्लादेश सरकार मानेगी नहीं, लेकिन अगर मान जाती है तो ये अच्छी बात है। अच्छी बात इसलिए उन लोग के लिए भी अच्छी बात है और प्लस भारत को भी कुछ एरिया मिल जाएगा। तो बाकी आपको क्या लगता है कि इस तरीके से करके भारत को वो 8 गांव अपने देश के अंदर शामिल कर लेनी चाहिए कि नहीं? तो एक बार चलिए प्रधानमंत्री मोदी जी से गुहार लगाते हैं कि एक बार उन लोग की बात सुन ली जाए।
क्योंकि अगर इस बार नहीं सुनी गई तो बॉर्डर बनने के बाद वो लोग परमानेंटली बांग्लादेश के हो जाएंगे और वो बांग्लादेश के होना नहीं चाहते। बाकी उनको बचाने के लिए आवाज़ उठाओगे नहीं तो कमेंट में जितना हो सके कमेंट करो ताकि वीडियो आगे तक पहुँचे, वीडियो और आगे तक जाए। बाकी अब आपके हाथ में, आप क्या सपोर्ट कर सकते हो। अधिक जानकारी चाहिए तो इस वीडियो में मिलते हैं, तब तक लिए जय हिंद जय भारत।